और संत ज्ञानेश्वर महाराज आषाढ़ी पालकी सोहला आज सुबह आलंदी के गांधीवाड़े से प्रस्थान हुई। आज सुबह 6 बजे जलाभिषेक और विधिवत पूजा विधि और महाआरती करके ये यात्रा प्रारंभ हुई। इस यात्रा में शामिल हुए लाखों वारकरी भजन गाते मावली मावली करते हुए पालकी यात्रा में चल रहे हैं। आज पालकी का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें, पालकी का पहला वसावा जो है वह वड़मुखवाड़ी के साईं मंदिर स्थित पादुका मंदिर में होता है। इस पर्व पर साईं मंदिर में स्थित राम दरबार में विट्ठल रुखमाई संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज जी के चरण पादुका का जलाभिषेक महापूजा की जाती है। इसी साल यह महापूजा स्वामी भारतानंद सरस्वती जी महाराज, शिरडी के बैजाबाई के वंशज और विश्वस्त सुभाष नीलगे जी, विश्वस्त शिव कुमार नीलगे जी के हाथों संपन्न हुआ। आज यात्रा में शामिल सभी वारकरी भक्तों के लिए साईं बाबा देवस्थान की ओर से प्रसाद की व्यवस्था भी की गई थी। श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी का आज आलंदी से पंढरपुर की ओर प्रस्थान किया गया है कि आज ये पालकी का दूसरा दिन है। ये पालकी यात्रा आज आलंदी से पुणे की ओर जा रही है। इसी पालकी यात्रा के समय हर साल की तरह इस साल भी जो पादुका मंदिर है वहाँ पर स्थित जो साईं बाबा मंदिर है, उस साईं बाबा मंदिर में भी संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की चरण पादुकाओं का जलाभिषेक और पूजा महाविधि आरती की जाती है। इस वक्त साईं मंदिर के मुख्य विश्वस्त और साथी स्वामी भारतानंद सरस्वती जी महाराज जो हमेशा इस यात्रा में पैदल चलते हैं आलंदी से पंढरपुर तक। महाराज जी क्या बताएंगे, ज्ञानेश्वर महाराज जी के ये संजीवन समाधि से ये यात्रा निकली है, आप पंढरपुर की ओर जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? और ख़ास करके हर साल आपके हाथों से भी साईं बाबा मंदिर पर भी ये पालकी यात्रियों का स्वागत किया जाता है और यहाँ जलाभिषेक भी किया जाता है, कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, आज बहुत ही सौभाग्य का ये दिन है और एक सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा त्यौहार उत्सव। ये केवल महाराष्ट्र का नहीं है, ये केवल भारत का नहीं है, तो ये मुझे लगता है पूरे विश्व का ये उत्सव, सांस्कृतिक उत्सव। और संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज इस महाराष्ट्र से भूमि से ही पैदा हुए, फिर भी उन्होंने पूरे विश्व के लिए, विश्व शांति के लिए महान संदेश दिया। और आज हम जहाँ यहाँ पर खड़े हैं, उपस्थित है, मुझे बहुत गर्व से मैं कहना चाहता हूँ कि हर साल कल माऊली का प्रस्थान हुआ आलंदी में और आज आलंदी से पंढरी की ओर आज पालकी रथ माऊली का आज निकला है। और पहला पड़ाव आज जिस स्थान पर हम यहाँ आज उपस्थित है, और ये इस भूमि का ही कितना सौभाग्य है कि साईं बाबा देवस्थान के हमारे आदरणीय सुभाष नीलगे जी ये हर साल एक समर्पित भाव से हजारों भाविक जो वारकरी वैष्णव लोगों को, श्रद्धालु लोगों को महाप्रसाद यहाँ पर वितरण होता है और एक सामाजिक सोशल बहुत बड़ा काम। और यहाँ संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज और हमारे गणेश जी और प्राण पर यहाँ पर अभिषेक होता है, पूजा होती है, होम हवन, सब जितने सनातन धर्म के हमारे नित्य जो भी विधि है, तो हमेशा यहाँ नित्य यहाँ विधि चलता है। और इसलिए हजारों लाखों लोग यहाँ श्रद्धालु, आज कितनी भीड़ उमड़ी है, और इसलिए मैं हर साल यहाँ पर उपस्थित रहता हूँ। और ऐसे जो परिवार है, तो ऐसे परिवार की आवश्यकता है और यही परिवार सनातन धर्म, राष्ट्र की धर्म की रक्षा कर रहे। और देखो, यहाँ पर अगर मंदिर नहीं होता, साईं बाबा का स्थान नहीं होता, तो आज ये हजारों लोग कहाँ आते। लेकिन आज दर्शन लेकर वो तो लाभान्वित होते ही है, लेकिन महाप्रसाद भी बहुत श्रद्धा भाव से लेते। तो मैं भगवान को, मैं साईं बाबा के चरणों में, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज, भगवान पांडुरंग तुकाराम महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करूँगा कि ऐसे परिवार देश में निर्माण हो और अन्य परिवार ही इनसे प्रेरणा ले और एक अपना भक्ति भाव भगवान के चरणों में। और केवल भक्ति भाव ही नहीं कि जो भी गरीब है, जो भी पीड़ित है, वंचित है, और जो भी लोग अपने परिवार में रहते, ऐसे लोग भी यहाँ आते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद लेते और महाप्रसादी लेते। तो बहुत आज सौभाग्य के दिवस है, आज पहला दिवस है, आज पंढरपुर की ओर पालकी निकली है और ये पहला ही कार्यक्रम है। आलंदी के बाद यहीं पर माऊली की आरती होती है और यहीं पर अभिषेक होता है। तो मैं बहुत इनको साधुवाद देता हूँ। और हर साल ये भगवान पांडुरंग और माऊली और हमारे साईं बाबा, संत साईं बाबा
इनके द्वारा, इनके परिवार के द्वारा ऐसे देश धर्म का कार्य हो। जो वारकरियों की सेवा करने का अवसर इसी साईं बाबा संस्थान को मिला है और बड़े हर्ष उल्लास के साथ सभी वारकरियों की सेवा और यहाँ पर चरण पादुकाओं का स्वागत और जलाभिषेक संपन्न किया गया। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज़, आलंदी।